मुश्किलें ज़रूरी होती हैं और मुश्किलें जीवन में आनी भी चाहिए। यदि तुमने मुश्किलों के आते ही तुम रुक गए और पीछे हट गए तो सफलता तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और यदि तुमने उन मुश्किलों का सामना किया तो जीत तुम्हारी होगी। और यदि तुम्हें लगता है कि तुमने मुश्किलों की वजह से कुछ खोया है और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं, तो ये सोचकर रुकना मत, ठहरना मत और अफसोस न करना। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे अंदर भी लाखों खूबियां हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की, ज़रूरत है तो सिर्फ अवसरों को खोजने की। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बगीचे में एक छोटा सा घास का फूल दीवार पर लगा हुआ था। दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ था। तूफान तो आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी क्योंकि वह ईंटों की आड़ में रहता था। सूरज निकलता था पर फूलों को नहीं सता पाता था। उस पर ईंटों की आड़ थी। बारिश होती थी पर उसे नहीं गिरा पाती थी क्योंकि वह जमीन पर पहले से ही लगा हुआ था। पास ही में उसके कुछ गुलाब के फूल भी थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा, अगर तेरी जरा सी भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफें होती हैं। जब तूफान आते हैं तब गुलाब की जड़ें उखड़ जाती हैं। जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता है और कोई उसे तोड़ लेता है। जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तू इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा ही सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा, बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो बस मुझे गुलाब का फूल बना दें, सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटों के लिए ही सही। पास पड़ोस के फूलों ने, घास के फूलों ने उसे बहुत समझाया कि पागलपन में मत पड़। हमने पहले भी ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जिसमें हमारे पूर्वजों ने इस पागलपन में पड़ चुके हैं। फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। हमारा जातिगत अनुभव भी यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मज़े में हैं। पर उसने कहा, मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा, पागल, जरूरत क्या है? हम ईंटों की आड़ में आराम से जीते हैं, ना हमें धूप सताती है, ना वर्षा हमें सताती है, ना तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वह नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दिया कि वह सुबह गुलाब का फूल हो गया। और सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गईं। जोर की आंधियां चली, प्राण का रोआ रोआ उसका कांप उठा, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल, अब मुसीबत में पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ तो फूल खिले लेकिन कुमलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियां नीचे गिरने लगीं। फिर तो इतना जोर की वर्षा आई कि सांझ होते होते उसकी जड़ें ही उखड़ गईं और वह वृक्ष, वह फूलों का, गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तब वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन पर फूलों ने उससे कहा कि पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ में तूने अपनी जिंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली अपनी हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थीं लेकिन सब आधी थीं। परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक थे। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे यही कहूँगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास के फूल होने से 24 घंटे के लिए फूल हो जाने में बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पा ली है, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात भी कर ली, मैं हवाओं से जूझ भी लिया। मैं ऐसे ही नहीं मरा, मैं जी कर मरा हूँ, तुम मरे हुए भी मरे हो। निश्चित ही जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन होनी ही चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब
आदमी मरा मरा जीता है। और इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुश्किलें आती हैं और आनी भी चाहिए। सफल होना है तो थोड़ा रुकना भी चाहिए। उस आराम के वक्त में तुम खुद को इतना तैयार कर लेना कि जब तुम काम करना शुरू करो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकनी ही चाहिए और सफलता तुमको मिलनी ही चाहिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका लक्ष्य क्या है। और अब आप हमारी प्रेरणादायक लेखों को हमारे ब्लॉग पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।